चकिया गांव में रामकेर नाम का एक पहलवान रहता था। उसके पास 4 भैंसें, एक गाय थी। दिन भर भैंसों और गायों की देखभाल करता और उनका दूध पीना ही रामकेर की रोज का काम था। रामकेर अपने बचाव और सहारे के लिए एक लोहे की राड हमेशा अपने पास रखता था। रामकेर का दुनिया में कोई नहीं था। रामकेर की उम्र बढ़ने के साथ उसे अपनी शादी की चिंता सताने लगी थी। इसलिए वह अक्सर लोगों से पूछा करता था कि उसकी शादी कहाँ, कब और किससे होगी। एक बार एक पंडित और एक मौलवी किसी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रामकेर मिल गया। रामकेर ने पंडित को देखा तो उसने दोनों को अपने पास बुलाते हुए कहा कि आप तो मुझे ज्ञानी नजर आते हो, बताइए मेरी शादी कब और कहाँ होगी। इस तरह पहलवान का सवाल सुनकर दोनों ठिठक गए। मौलवी काफी चतुर था। उसने सोचा कि इससे बहस करना ठीक नहीं है, इसलिए दूर एक ताड़ के पेड़ की ओर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि आपकी शादी वहीं होगी। मौलवी की बात सुनकर रामकेर फूला नहीं समाया और प्रसन्न होकर उसने अपनी 4 भैंसें और एक गाय दोनों को दान में दे दी और ताड़ के पेड़ के दिशा में चल पड़ा। उस ताड़ के पेड़ के पास एक महिला अपने पति व एक बच्चे के साथ रहती थी। उसका पति बड़ा ही धूर्त व आलसी किस्म का शख्स था। वह महिला अपने पति से बेहद परेशान रहती थी। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद जब रामकेर ताड़ के पेड़ के पास पहुंचा तो वह औरत घर के बाहर निकली। घर के आंगन में प्रवेश करते हुए रामकेर लड़खड़ा कर गिर पड़ा और औरत को लगा कि पहलवान जरूर उसके पति को जानता होगा। वह पहलवान को अतिथि कक्ष में बैठने के लिए कहा और उसे जलपान कराने लगी। इतने में औरत का पति वहां पहुंच गया। एक पराये मर्द के साथ अपनी पत्नी को देखकर वह गुस्से से रामकेर की ओर इशारा कर पत्नी से पूछने लगा कि यह शख्स कौन है, और औरत ने डरते हुए कहा कि उसे लगा कि वह परिचित है, इसलिए उसने उसे भीतर आने दिया। अपनी पत्नी की बात सुनकर वह शख्स और भी क्रोधित हो गया और लड़ने के लिए रामकेर की ओर लपका। शख्स को रोकने के लिए रामकेर ने अपने लोहे की राड उसके सिर पर मार दी, जिससे वह आदमी वहीं मर गया। यह सब दृश्य देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। माहौल को देखकर पहलवान वहां से जाने लगा तो उस औरत ने रामकेर को रोक लिया और कहने लगी कि उसके पति के अलावा घर में कमाने वाला कोई नहीं था और उनके मृत्यु के बाद अब तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। इसके बाद रामकेर उस औरत के साथ उसी घर में रहने लगा। रामकेर को कोई काम नहीं आता था। ऐसे में कुछ दिन बाद जब घर का राशन खत्म होने लगा तो महिला ने उसे कहा कि वह बाहर जाकर कुछ कमा कर ले आए या फिर राजा के पास जाकर खेती के लिए जमीन मांग ले ताकि वह खेती कर अपना भरण पोषण कर सके। महिला की बात सुनकर पहलवान अपने लोहे की राड उठाए राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के पास पहुंचने पर द्वारपाल और सैनिक रामकेर की सूचना राजा तक पहुंचाई। सूचना पाकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उससे तत्काल पहलवान के पास जाकर आने का कारण पूछने को कहा। पहलवान मंत्री को खेती के लिए जमीन मांगने की अपनी विनती बताते हैं। संदेश लेकर राजा के पास पहुंचने पर राजा पहलवान को ढेर सारी जमीन देने का आदेश देता है। मंत्री बेहद चतुर था। वह राजा द्वारा पहलवान को दी गई अधिकांश जमीन स्वयं के लिए रखकर रामकेर को कब्रिस्तान के पास एक बंजर जमीन का छोटा सा टुकड़ा दे देता है, जिसे पाकर पहलवान खुशी खुशी वापस लौट जाता है। उस बंजर जमीन के पास बीच में एक पीपल का पेड़ होता है जिस पर भूतों का बसेरा होता है। जमीन को फसल उगाने योग्य
बनाने के लिए जब पहलवान जुताई शुरू करता है तो पेड़ के कारण उसे खेत जोतने में परेशानी होने लगती है। रामकेर उस पेड़ को उखाड़ने की ठान लेता है और अपनी लोहे की राड से उस पर प्रहार करता है, जिससे करीब 100 भूत पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और गुस्से से पहलवान की ओर लड़ने के लिए दौड़ते हैं। पहलवान अपनी राड से सभी भूतों के छक्के छुड़ा देता है। पहलवान से जीतना असंभव जानकर भूत रामकेर के सामने पेड़ न काटने की गुजारिश करने लगे। भूतों ने कहा, यह हमारा घर है, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे घर को मत उजाड़ो। भूतों ने इसके बदले खेतों में काम कर उपज रामकेर के घर पहुँचाने का प्रस्ताव रखा। रामकेर को भूतों पर दया आ जाती है और वह उनका प्रस्ताव स्वीकार कर घर चला जाता है। इसके बाद से भूत समय समय पर पहलवान के घर हर फसल पहुंचाने लगे। एक बार उन भूतों को गुरु उनसे मिलने आता है। सभी भूतों को दुबला पतला व कमजोर देखकर वह उनकी दुर्दशा का कारण पूछता है तो भूतों ने अपने ऊपर बीते पूरी कहानी अपने गुरु को सुना दी। गुरु पहलवान को सबक सिखाने की ठाना है और उसके घर की ओर चल पड़ता है। भूतों का गुरु एक बिल्ली का रूप धारण कर पहलवान पर हमला करने की योजना बनाता है। उन दिनों पहलवान के घर में रोज एक बिल्ली रसोई में घुसकर सारा दूध पी जाती थी, जिससे वह काफी परेशान था। उस दिन पहलवान भी उस बिल्ली को सबक सिखाने के लिए दरवाजे के पीछे छिपकर बिल्ली का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही बिल्ली के रूप में भूतों का गुरु कमरे में प्रवेश करता है, पहलवान उस पर प्रहार कर देता है। पहलवान के प्रहार से भूतों के गुरु की कई हड्डियां टूट जाती हैं और वह अपने असली रूप में आकर अपनी जान बख्शने का निवेदन करने लगता है। रामकेर ने भूतों के गुरु को छोड़ने पर खुद के लिए सजा चुनने के लिए कहा। ऐसे में भूतों के गुरु ने कहा कि बख्शने पर वह राशन की मात्रा दोगुनी कर देगा। भूतों के गुरु की इस बात पर कुछ देर विचार करने के बाद पहलवान उसे छोड़ देता है। पहलवान के घर से निकलकर भूतों का गुरु सीधे अपने शिष्यों के पास जाता है। शिष्यों से पूछने पर वह उन्हें पूरा वृत्तांत बताता है और कहता है कि अब से पहलवान के घर भेजने वाले राशन की मात्रा दोगुनी करनी होगी।